हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9th के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। बहुत मजेदार चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे हमें फिजिक्स से इंट्रोडक्शन होने वाला है। आपको पता है ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की आ चुकी है फुल ऑन एनर्जी और मस्ती के साथ। तो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, फास्ट फास्ट जाके वहां देख लो। और आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर मस्ती के साथ। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो विदाउट एनी डिले फटाफट आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमेशा हमेशा होते हैं बहुत ही सिंपल वन वर्ड आंसर। जहां पे पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है कि जो हमें गिवन लाइन है हमें बताना है कि वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है या फिर ओसिलेटरी मोशन है। तीनों मोशन के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, बट यहाँ पे भी बताएंगे तो टेंशन तो लेने का ही नहीं है। फटाफट बात करते हैं फर्स्ट वाले की। तो पहला वाला कह रहा है अपना कि मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। तो जब आप भग रहे होते हैं, भग नहीं, एक्चुअली जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपके हाथ कैसे जाते हैं? ऐसे 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 ऐसे। तो जब भी कोई एक मोशन होता है जो कि हर कुछ देर में रिपीट होता है, जैसे हमारा एक हाथ आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेरी वेरी गुड, ऑसिलेटरी मोशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। आया नहीं? बहुत सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल है। अगली बात करते हैं कि मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। तो स्ट्रेट रोड है, उस पर एक घोड़ा कार्ट को लेके सीधे 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 जाता जा रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा? सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन, है कि नहीं यार? ये तो बहुत सिंपल था। अगला बात करते हैं कि भैया एक चाइल्ड है जो कि मेरी गो राउंड में बैठा है और वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। तो यहां पे तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया। तो आंसर क्या हो गया जी आपका? सर्कुलर मोशन। जब भी कोई चीज गोल 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 घूमती है तो वो सर्कुलर मोशन में आ जाती है। अगली बात करते हैं कि एक सीसो पे बच्चा बैठा है। सीसो कैसा होता है? ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक सेम चीज रिपीट हो रही है ना, तो ये कौन सा मोशन हो गया? ओसिलेटरी मोशन हो गया भैया। अगली बात करें, एक इलेक्ट्रिक बेल पे जो हैमर होता है, छोटा सा टंग 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 टंग, जो उस पर बार बार लगता है जिसकी वजह से वो बचती है, वो कौन सा मोशन है? वो भी ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि वहां पे भी एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। और लास्ट में बात करेंगे कि एक ट्रेन है जो कि एक स्ट्रेट ब्रिज पे सीधे जा रही है। तो नाम में आंसर छुपा है, क्योंकि वो ब्रिज स्ट्रेट है तो मोशन भी कैसा होगा? स्ट्रेट होगा बबुआ। बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भैया बस ये बताओ करेक्ट है या नहीं है। इसको ट्रू और फॉल्स भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। क्या टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड है? हाँ जी है, बिल्कुल करेक्ट है। टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड है, मिनट में नहीं है, आवर्स भी नहीं है, डेज भी नहीं है, केवल क्या है? सेकंड है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या दुनिया में हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी साइकिल आगे बढ़ाएंगे तो पहले स्लो होगी, वो रुकी हुई होगी ना, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे, और फिर आप जिंग करके रफ्तार बढ़ा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए कांस्टेंट स्पीड तो दुनिया में हर ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। क्या दो सिटी के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर्स में होता है? क्या कभी आपने कहा है कि मेरी नानी का जो घर है वो वहां है और वो यहां से 200 या 300 किलोमीटर दूर है? तो वो क्या है? हम करेक्ट, हम किस में नापते हैं? हमेशा किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर एक बहुत बड़ी यूनिट है और आसान होती है बहुत लंबा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सिंपल, बढ़िया। अगला सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपके पास एक टाइम क्या है? पेंडुलम है। पेंडुलम घड़ी के नीचे देखे ना, टंग 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 ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो उसको कहते हैं पेंडुलम। क्या उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता? अजी गलत। उसका टाइम पीरियड क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी जो लेंथ है ना कि पेंडुलम की, उस पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दिया गया उसका कभी अलग हो रहा है कभी अलग हो रहा है, हमेशा एकदम फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि मतलब क्या, इसको समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़, कि अगर आपका पेंडुलम है, ऐसे समझ लो, जो ऐसे ऐसे जाता है ना, अगर यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से वापस यहाँ आने में इसे 2 सेकंड लगते हैं, तो आप जितनी भी बार इसको यहाँ से छोड़ोगे इस पॉइंट से, वो हमेशा 2 सेकंड लेगा। समझ रहे हो? इसको कहते हैं टाइम पीरियड। अगला सवाल, एक स्पीड जो है ट्रेन की वो मीटर पर आवर में क्या मेजर करी जाती है? बिल्कुल गलत दोस्तों, वो किलोमीटर पर आवर में मेजर करी जाती है ना? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड्स में मेजर होती है, ऐसे तो नहीं होती है। अब आ चुके हैं भैया न्यूमेरिकल। क्या आ गए? न्यूमेरिकल। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का। देखो, एक सिंपल पेंडुलम है
जो 32 सेकंड्स ले रहा है ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। कितने ऑसिलेशन को? 20 ऑसिलेशंस को टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब होता है वो एक ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा। अब सोच के देखो, हमें पता है कि 32 सेकंड्स में 20 ऑसिलेशंस हुए हैं। कितना बोला? 32 सेकंड्स में 20 ऑसिलेशंस हुए हैं। तो अगर हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें कि कितने ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है, हमें ये तो निकालना है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, हम 32 यानी कि टोटल सेकंड जितने भी हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 20 से, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक ऑसिलेशन कितनी देर में हुआ है। तो हर एक ऑसिलेशन जब आप डिवाइड करोगे, आंसर लिखोगे, तो आपको पता चलेगा हुआ है 1.6 सेकेंड में। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना कैसे है? पहले आप लिखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फिर आप लिखो टाइम टेकन जो कि गिवन है, फिर लिखो आपको क्या निकालना है आंसर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, उसके आगे लगाओ इज इक्वल टू, और उसके आगे डिवाइड का टाइम लगाओ, टाइम टेकन को डिवाइड करा नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, और तब आपका आंसर कुछ इस तरीके से आया। तब आपको मिलेंगे पूरे के पूरे नंबर। शानदार, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि 4 घंटे लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो स्पीड बताओ। अरे भैया, जब भी आपसे पूछी जाए स्पीड तो हमेशा एक फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? किलोमीटर में है, मतलब ये डिस्टेंस है। हमारे पास आवर्स में टाइम भी है, तो स्पीड हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड बहुत ईजी है निकालना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 240, टाइम है 4, डिवाइड कर दो, 60 डिवाइड बाय 4 इज 240 डिवाइड बाय 4 इज 60 किलोमीटर। बट देख लो लिखना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर क्या होता है भैया? क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ओडोमीटर समझ नहीं आया। ओडोमीटर देख मैं पहले बता देता हूँ, तब क्वेश्चन पढ़ना। ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस को रीड करता है। हर गाड़ी, हर बाइक में देखा होगा एक मीटर होता है जिसमें लिखे होते हैं कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी या बाइक, ठीक है। वो साइकिल में नहीं होता है, टेंशन मत लो। तो किसी कार का ओडोमीटर बताता है कि 57321 किलोमीटर चल रही है। कब? जब टाइम हो रहा था 8:30 बजे। उसके बाद ये कार थोड़ा आगे बढ़ी और 8:50 पे ओडोमीटर की रीडिंग 57321 से हो गई 57336। तो अब आपको बताना है स्पीड। निकालते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें चाहिए टाइम। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें पता है पहले कितना किलोमीटर चली थी, बाद में इतने किलोमीटर चली। तो अगर मैं इस किलोमीटर में से इतना किलोमीटर माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो अभी कितनी देर में कितना चली है, लास्ट थोड़ी देर में। तो वही करते हैं इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, ठीक है। और आप निकालो फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। कैसे? फाइनल रीडिंग को माइनस को फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 15 किलोमीटर। आ गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, टाइम की। तो हमें इनिशियल टाइम पता है कितने बजे चली थी, बाद का टाइम भी पता है कि कितने बजे रुकी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे बीच का टाइम पता चल जाएगा। वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। इनिशियल टाइम लिखो, फाइनल टाइम लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट करो और आपको आंसर मिलेगा 20 मिनट्स। ओके। तो भैया अब आपके पास आ चुका है डिस्टेंस भी और आपके पास आ चुका है टाइम भी। अब करना क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमको पता है, बट उससे पहले एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ क्या है कि डिस्टेंस तो किलोमीटर में है पर टाइम तो मिनट में है। हमें आंसर निकालना होता है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें किसी एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर दें मीटर्स में, वो छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा आंसर कर देगा। बट 20 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आवर में। तो 20 मिनट्स को किसी भी, अगर आपके पास मिनट गिवन है, आपको उसको आवर में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल होता है, 60 से डिवाइड कर देना होता है। क्यों? क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 1/3। 1/3 ही रहने देना क्योंकि 0 से 0 क्रॉस हो गया, एंड 2 1 2 एंड 2 3 6। तो 1/3 आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये टाइम आ गया। अब जब आप स्पीड ऑफ कार निकालोगे तो आपको क्या करना होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 50 और टोटल टाइम कितना है? यहाँ पे 20 लिखा है, बट आप 20 को कैसे लिखोगे? इन 1/3, कुछ इस तरीके से। तो 1/3 करोगे तो ये जो 3 है रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। बेसिक मैथ्स, राइट। तो 15, अगर आप मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, याद रखना कभी भी कोई चीज़ अगर ऑलरेडी डिवाइड में और उसके बाद एक और डिवाइड में आ जाती है, जैसे 3 यहाँ पे 3 से पहले 2 डिवाइड के आ गए ना, तो वो ऊपर भाग जाती है ऊपर वाले भाई के पास। तो ये 3 पहुँच जाएगा 15 के पास और मल्टीप्लाई में। तो अब आप 15 3 45 होता है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से मुझे कमेंट कर देना, मैं ये सारे बेसिक्स आपको एक दिन बैठ के क्लियर करा दूंगा, बट टेंशन नहीं लेना।
या फिर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहाँ पे आके मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना कि भैया मेरे को ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आई विल हेल्प यू। ओके चलो अगला क्वेश्चन। सलमा जो है वो 15 मिनट्स लेती है कहाँ से कहाँ तक, अपने हाउस से अपने स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल पे। अगर जो साइकिल है उसकी जो स्पीड है वो गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें स्पीड निकालनी होती थी, हमें डिस्टेंस भी गिवन होता था, हमें टाइम भी गिवन होता था। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास, सोच के देखो, स्पीड है और हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम भी है बट डिस्टेंस नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला तो ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनमें से, इस फॉर्मूले में से अगर हमें कोई भी 2 चीज़ें पता है ना, ट्रस्ट मी आप तीसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, आपको पता है डिस्टेंस क्या है, सॉरी आपको पता है टाइम कितना है 15 मिनट, और आपको पता है स्पीड कितनी है मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो 2 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, हम 15 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में, क्योंकि ये मिनट है, तो हम एक काम करते हैं सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। वेरी गुड, शानदार। तो आप मल्टीप्लाई कर दो 15 को 60 से, तो आ जाएगा 900 सेकंड। तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, ये जो टाइम था ये भाई नीचे था ना, डिस्टेंस डिवाइड में था, तो अब हमें केवल इसको अकेला करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को उठा के फेंक देंगे हम स्पीड के पास, और जब हम टाइम को उठा के फेंकेंगे तो यहाँ तो ये डिस्टेंस डिवाइड में था, बट जब ये जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हो जाएगा स्पीड इन मल्टीप्लाई टाइम। सिंपल है ना, वेरी गुड। और अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपली। 900 टूजा कितना होता है 1800, आप इसको कॉपी में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और 1800 मीटर्स जो कि होता है सिंपली 1.8 किलोमीटर। कैसे करा, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये है 1800 यानी कि 1000 वो हो गया 1 किलोमीटर, और जो रेस्ट 800 हो गया वो हो गया 0.8, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1.8। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिंपली मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया है टू गेट माई आंसर 1.8। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, इट्स टोटली फाइन। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं लेनी। अगला, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम आपको 2 केस दे रहे हैं, आप हमें उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ। बच्चों को 11th क्लास में अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन डाउट देता है, क्योंकि तब तक ये क्वेश्चन आता है, बस सिचुएशन टफ होती जाती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो एक स्पीड में क्या क्या होता है, हमने पढ़ा है, स्पीड में डिस्टेंस होता है और टाइम होता है। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो टाइम है और उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो, डिस्टेंस ऊपर होता है, टाइम यहाँ होता है। अब एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्यों, क्योंकि टाइम भी बराबर बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बराबर बढ़ रही है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसे ऐसे सीधे जा रहा है। समझ गए, गुड। अब वहीं पे दूसरा है कि कार है जो पार्क है, रोड साइड पे पार्क है, तो मतलब क्या हो रहा है, टाइम वो जहाँ खड़ी है टाइम बढ़ता जा रहा है, बट क्या वो कहीं बढ़ रही है, टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों, टाइम तो बढ़ेगा बट डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ सोच के देखो, यहाँ पे देखो, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस क्या, हम ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस आगे ही नहीं बढ़ा है। अब आप कहोगे भैया ये 0 पे क्यों नहीं था, ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो कार है कहीं पार्क है, और पार्क है तो उसको पहले थोड़ा बहुत तो वो आगे पीछे बढ़ी होगी ना, ऐसा थोड़ी है वहीं पैदा हुई वहीं हो गई, नहीं। तो उस कार को वो पार्किंग तक ले जाने में कुछ डिस्टेंस हुआ, वहाँ से फिर वो रुक गई, उसके बाद केवल टाइम बढ़ा, डिस्टेंस आगे बढ़ा ही नहीं। समझ गए, वेरी गुड। चलो अब आपको फॉर्मूला बताना है, हमने अच्छे से पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, तो ये आपका आंसर हो गया ये। ओके, अब बात करते हैं अगला, बहुत सिंपल है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, यूनिट, बेसिक यूनिट मतलब एसआई यूनिट पूछी जाती है, तो वो होती है हमेशा मीटर पर सेकंड। जब भी आप फिजिक्स में पूछेंगे आपसे कि एसआई यूनिट बताओ, बेसिक यूनिट बताओ, तो आप क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में, या फिर आप जिस भी चीज़ में आप चाहो इनमें से सब में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल आ चुका है, बट ये भी सिंपल है दोस्तों। एक कार है जो कि कौन सी स्पीड से मूव करती है, 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। तो जो कार ने टोटल डिस्टेंस कवर करा वो कितना होगा, ठीक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो आंसर होगा 25। कैसे होगा, देखो पहले जो फर्स्टली द कार इज मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप 2 केस लोगे, आपके पास 2 केस है कि एक स्पीड है, टाइम है, एक स्पीड है, एक टाइम है, और दोनों में डिस्टेंस नहीं पूछा। तो क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और दोनों को ऐड कर देता हूँ। सिंपल करता हूँ, चाहो कैसे करूँगा, स्पीड है मेरे पास,
टाइम भी है मेरे पास, बट टाइम का मेरा मिनट में और यहाँ पे किलोमीटर पर आर है, तो मैं टाइम को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। अभी हमने सीखा था कि मिनट्स में कोई चीज़ गिवन है उसको आर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उसको डिवाइड कर दो 60 से। तो 50 को 60 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 1/4। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा। बट आपको क्या निकालना है, इसमें से डिस्टेंस निकालना है। तो टाइम को कुदाओ कहाँ पे, टाइम को यहाँ से उठाओ और कुदा दो स्पीड के पास, और जब ये नीचे क्योंकि ये डिवाइड में कूद के जाएगा स्पीड के पास तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये किस में गया, मल्टीप्लाई में गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 जो कि स्पीड है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 जो कि टाइम है, तो मल्टीप्लाई आ गया ना। तो 40 डिवाइड बाय 1/4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर। तो ये होगा पहला आंसर। सिमिलरली आप करो सेकंड के लिए, जब आप सेकंड के लिए सिमिलर चीज़ करोगे तो आपका आएगा 15। ये होमवर्क में सेकंड पार्ट आप खुद करो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। और जब आपके दोनों डिस्टेंस आ गए तो दोनों डिस्टेंस को कर लो ऐड मस्ती से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 25। 10 + 15 25, ये तो बच्चा भी बता देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज कि ये जो दो फोटोग्राफ्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, एक ये रहा और एक ये रहा, इसमें से क्या बोल रहा है, हैड बीन टेकन एट इंटरवल 10 सेकंड में डिस्टेंस में ये लिया गया, 10 सेकंड के टाइम पे। अगर 100 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करता है बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ब्लू कार। अब आपको केवल ब्लू कार की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे ब्लू कार की जो स्पीड है जो कि यहाँ से यहाँ तक आई है, इतना बड़ी है, दिख रही है आपको इतनी, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। उन्होंने एक्चुअली ना क्वेश्चन में सारा आंसर दे दिया, आपको फोटो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मेजर द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड देन प्रोसीड एज गिवन बिलो। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द स्केल इज 2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो आप मेजर है ना, डिस्टेंस से मेजर करो स्केल से। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर को आपको कितना मानना है, कि जितने भी सेंटीमीटर आएंगे उसको आपको 100 मीटर मानना है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 200 मीटर, मल्टीप्लाई 2 विद 100 टू गेट एक्चुअल डिस्टेंस, तो 200 मीटर। टाइम पता है, उन्होंने बता दिया कितना, 10 सेकेंड। तो अब आपके पास क्या है, टाइम, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200 डिवाइड बाय 10, यू विल गेट योर आंसर एज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एक फिगर है जो कि शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें दिख रहा है भाई डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, ग्राफ बढ़िया है, पर ये दो व्हीकल है ए और बी, उन दोनों के लिए। अब कौन सा फास्ट मूव कर रहा है समझते हैं इसको ना, अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखो। इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर डिस्टेंस बढ़ रही है। स्पीड ज़्यादा होना, कोई चीज़ फास्ट कब चलेगी, जब वो कम डिस्टेंस में, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी, ज़्यादा आगे निकल जाएगी। सोच के देखो कि डिस्टेंस इन दोनों में से किसका तेज़ी से बढ़ रहा है, ऊपर ज़्यादा ग्राफ कौन सा जा रहा है, तो क्लियरली ए जा रहा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। तो आंसर ए जो है, व्हीकल ए जो है वो फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि अब आप ये टेक्निकल टर्म्स में कैसे किसी को एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहोगे क्योंकि ए का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप मतलब ढलान ज़्यादा है, और ढलान से क्या पता चल रहा है कि वो ऊपर ज़्यादा जा रहा है, तो आप कहोगे ए का स्लोप ज़्यादा है बी से, इसीलिए वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। एक और क्वेश्चन है, अरे इसी तरीके का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant? तो ट्रक वर्क छोड़ो, ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इनमें से जो कि आपको ये बता दे कि जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रक चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड क्या होगा कि यहाँ पे हमने पहले भी बात करी थी, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है डिस्टेंस भी इक्वल बढ़ेगा, टाइम भी इक्वल बढ़ेगा। अब इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है, टाइम भी इक्वली बढ़ रहा है, इक्वली, तो कौन सा ग्राफ है, तो ऑप्शन 3, बिकॉज द स्लोप ऑफ ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड हेंस इट डज नॉट, ओके एक्चुअली हमने क्वेश्चन शायद सही से नहीं पढ़ा, इज नॉट कांस्टेंट, कौन सा है, इज नॉट कांस्टेंट, तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जहां पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ढूंढना है हमको। मैंने तो पढ़ लिया कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट हो सकता है कि रुका हुआ है बट ठीक है कांस्टेंट है, और यहाँ पे तो कांस्टेंट दिख ही रहा है। बट केवल एक ये ऐसा ग्राफ है जहाँ पे आप देखोगे कि पहले सीधे बढ़ रहा था, फिर एकदम से डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, टाइम बेचारा आगे ही नहीं बढ़ पाया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ी एकदम से, तो इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, और ये वाला आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है दोस्तों समाप्त। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, हमने एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन भी कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी तो किसका वेट कर रहे हो, फट से मार दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।